आतिफ राना साहब, ये जो नित नए आइडियाज़ आते हैं और यूथ को लाहौर कलंदर के साथ इंगेज करना, खेल के साथ एसोसिएट करना, ये कहाँ से लेकर आते हैं आप? या भाई, जब आपका प्रोफेशन आपका पैशन हो ना, और जब आप इस विजन के साथ चल रहे हो कि हमने पाकिस्तानी यूथ को एंगेज करना है, उसको पावर करना है, शोकेस करना है, तो फिर डेफिनेटली पहले जो 10 साल थे उससे शुरू होने से पहले हमने ये प्रॉमिस किया था कि पाकिस्तान को नए हीरोज देंगे और पाकिस्तान को नए प्लेयर्स देंगे, या पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे जहां पे आके वो अपनी सलाहियतों का लोहा बनवा सके। तो ऑब्वियसली 10 साल एक अरसा होता है जो बीत गया, बस 10वां सीजन आ रहा है। अब नेक्स्ट 10 ईयर की एक चैलेंज हमारे सामने आ रहा है। सो हमने क्रिकेट के मैदानों में जो कुछ किया, और बावजूद कि हमारी जो परफॉर्मेंस थी ऑन ग्राउंड शुरू में उस तरह नहीं आई, फैंस ने जिस तरह हमें सपोर्ट किया, और एक 10 साल की जर्नी है, और मैं नहीं समझता कि दुनिया की हिस्ट्री में किसी भी फ्रेंचाइज के इतने पैशनेट फैन बेस हो जो के बावजूद हार के उसको सपोर्ट करती हो। सो हमारा मकसद ये था कि अब हमारा पे बैक टाइम है कि वो फैंस जो क्रिकेट में को प्रोफेशन नहीं बनाना चाहते या किसी वजह से उसमें प्रोफेशन में आ नहीं सकते, हम उनके लिए कोई नया प्रोग्राम लेके आए। तो अगले 10 सालों के लिए हम अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम को अपनी यूनिवर्सिटी की यूथ और बाकी यूथ के थ्रू पाकिस्तान के हर शोबे में फैलाना चाहते हैं, जिसके अंदर चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे हॉकी हो, चाहे कंटेंट राइटिंग हो, चाहे यूट्यूबिंग हो, चाहे मतलब यू नेम इट। सो ये फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स का मकसद ये है कि हम पूरे के पूरे यूथ को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए जिसपे वो हमें बताएं कि उनका इंटरेस्ट है सिंगिंग करना, उनका इंटरेस्ट है आईटी में महारत हासिल करना, उनका इंटरेस्ट है कि फुटबॉल के अंदर जाना, उनका इंटरेस्ट है कमेंट्री के अंदर आना, उनका इंटरेस्ट है कि उन्हें याहिया जैसे एंकर बनना या आतिफ राना जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव बनना। सो हम उनके लिए वो प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, और इंशाल्लाह वो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में हमारी 42 एक्टिविटीज है यूथ को लेके, और उसमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट आएगा आफ्टर कंपटीशन, उसको ना सिर्फ हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, उसको एम्पावर करेंगे लोकली भी, इंटरनेशनली भी, और उसके बाद उसको शोकेस करेंगे। अच्छा आतिफ राना साहब, क्या इसकी ये वजह तो नहीं है कि हमारी टीम आईसीसी इवेंट में तवातुर के साथ जो है वो डिलीवर नहीं कर रही है? कुछ लोगों का ख्याल ये है कि लोगों का क्रिकेट से दिल भर गया है, इस बार आप देखिएगा पीएसएल में लोग जो है उस जोशो खरोश का मुजाहरा नहीं करेंगे, क्या इसकी ये वजह तो नहीं है? या भाई, क्रिकेट तो हमारा फोर्टे है ना, हमारा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम तो साथ साथ चलता रहेगा। इस साल हम कम्युनिटी बेस्ड, जो आपको याद है 2019 में एक दफा हमने किया था लाहौर के अंदर, बाद में कोविड आ गया था तो हम नहीं कर पाए थे, तो वो भी इसका हिस्सा होगा। इसके साथ साथ क्रिकेट तो देखें पूरे पाकिस्तान को जोड़ती है, और ये जो हार जीत की बात है ना याया भाई, मेरा ख्याल है 92 के बाद हम पहली दफा जो कोई आईसीसी इवेंट देखे थे जीते थे वो 2009 में जीते थे। तो हार जीत खेल का हिस्सा है। यही टीम है जो अभी आप, जिसने इंग्लैंड को हराया, जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, जिसने साउथ अफ्रीका को हिस्ट्री में पहली दफा व्हाइट वॉश किया, बट ये हार जीत से मुबर्रा होगा। क्रिकेट तो हमारा रहेगा, लेकिन हमने, हमारी यूथ ने जो हमें सपोर्ट किया, जो हमारे फैंस ने हमें सपोर्ट किया, तो अब वो टाइम आ चुका है कि जो एक्स एडिशन के बाद हम उस यूथ को पे बैक करें। ये समीर राना साहब, आप कहते हैं कि क्रिकेट के सवाल मुझसे कीजिएगा, मैनेजरियल मामलात पर आप आतिफ से गुफ्तगू कीजिए, लेकिन आजकल ये कहाँ उठ बैठ रहे हैं? 92 वर्ल्ड कप भी इनको पता है, 2009 की जीत भी इनको पता है, 2017 का भी मामला इनको पता है, तो मैं क्रिकेट में क्या इनसे भी बात कर लूँ अब? आतिफ को ये सारी बातें पता है क्योंकि इसकी और मेरी बात हुई थी, हमारी डिस्कशन हुई थी। लेकिन जो आतिफ ने बात की उस पर मैं कंटिन्यू करूंगा कि देखें, जिस तरह लाहौर कलंदर की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं आतिफ, कि जब आप 10 साल से फैन एंगेजमेंट की, लोगों ने हमारे से तवक्कुआत वाबस्ता की, हमने उन तवक्कुआत के ऊपर डिलीवर किया, बल्कि कुछ सूरतों में तो बढ़ के डिलीवर किया। किसी भी फ्रेंचाइज ने, मेरा नहीं ख्याल कि अपनी नेशनल टीम को इतने प्लेयर दिए जितने कि लाहौर कलंदर ने दिए। पहले तो ये होता था कि जिस प्लेयर के बारे में बात होती थी तो वो लोग कह देते थे कि नहीं वो तो डोमेस्टिक से आया, इधर से आया, उधर से आया। हारिस रऊफ एक ऐसी एग्जाम्पल थी जो तो कहीं से नहीं आया था, और पाकिस्तान को माशाल्लाह T20 का हाईएस्ट विकेट टेकर है। अभी पिछले दिनों उन्होंने 200 इंटरनेशनल विकेट्स लिए हैं, तो वो तो प्योरली लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट है। तो जब हमने हारिस रऊफ एक एक्चुअली एक
प्लेयर नहीं है, वो एक होप है। जब लाहौर कलंदर ने हारिस रऊफ को ऑलमोस्ट सड़क से उठा के एक इंटरनेशनल स्टार बनाने में अपना रोल अदा किया, नो डाउट मेहनत तो नहीं की है, लेकिन जो हम कर सकते थे हमने किया, उससे बहुत सारे नौजवानों में एक इंस्पिरेशन पैदा हुई। अब लोग ये समझते हैं कि लाहौर कलंदर जो है वो नौजवानों ये समझते हैं कि उनके लिए कुछ कर सकता है, और मैं समझता हूं कि लाहौर कलंदर के ओनर होने के नाते हम लोगों की ये जिम्मेदारी भी है कि हम अपनी आवाम को कोई अपने यूथ को कोई ऐसी चीज दें जिससे मायूसी का खात्मा हो सके। देखिए, नेगेटिविटी फैलाना, मायूसी फैलाना दुनिया का सबसे आसान काम है। जो सबसे मुश्किल काम है वो ये है कि किसी को उम्मीद देना, और लाहौर कलंदर चूंकि क्रिकेट के अंदर अपने नौजवानों को थ्रू प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम इतनी ज्यादा एग्जांपल्स हैं कि जिसमें वो डिलीवर कर चुका है, मेरा ख्याल में बहुत वेल प्लेस्ड और वेल सूटेड है कि ये नौजवानों को लीड कर सके, ना सिर्फ क्रिकेट में बल्कि दूसरे शोबा है जिंदगी में, क्योंकि हमारी एक क्रेडिबिलिटी है जिसकी वजह से पाकिस्तान की यूथ लाहौर कलंदर के ऊपर बिलीव करती है। अच्छा ज़मीन साहब, ये जानना चाहूँगा आपसे कि एक ज़माना था कि लाहौर कलंदर पाकिस्तान सुपर लीग में जो है वो गैर मुल्की खिलाड़ियों पर इन्हिसार करती थी, भरोसा करती थी, और एक लंबी फहरिस्त है, ब्रावो हों, क्रिस गेल हों, या फिर जो है वो जो इस वक्त न्यूजीलैंड के कैप्टन हैं ब्रेंडन मैकेलम, जो कि इंग्लैंड के कोच हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे गैर मुल्की खिलाड़ियों के ऊपर। लेकिन अब अगर देखा जाए जो कोर है लाहौर कलंदर की ग्राउंड के अंदर, वो बेस करती है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के ऊपर। पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम में ऑटोमेटिक चॉइस तिकोन, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, ये लाहौर कलंदर की ताकत है। इस बार आपने डैरल मिचेल को लिया। बहुत सारे लोग का ख्याल ये था कि आप वार्नर की तरफ जाएंगे, लेकिन आप डैरल मिचेल के साथ गए। ये भाई, आपने अभी प्रोग्राम की शुरू में क्लिप चलाया जो लाहौर की शुरू की शिकस्त थी, और उसमें जो सेकंड गेम था जिसमें शाहिद अफरीदी ने शॉट मारी थी, वो क्लिप में ना, मैं आपको बताऊं, मेरी इस क्रिकेटिंग जर्नी का मोस्ट मेमोरेबल मैच है, क्योंकि उस मैच में जितनी मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई थी शायद आज तक कभी किसी मैच में नहीं हुई, क्योंकि हालांकि वो मैच हम उस वक्त खेल रहे थे जब टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी, लेकिन उस मैच से बहुत सारी लर्निंग ये मिली कि आपकी टीम के जो कंपोजिशन है उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जब प्लेयर अंदर खेलता है उसकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। जो हमारे डोमेस्टिक लोकल प्लेयर हैं, वो किसी भी टीम, जब आप स्टडी करें दुनिया की टीमों को, तो हमेशा वही टीमें बेहतर परफॉर्म करती हैं जिनका लोकल टैलेंट जो होता है वो अच्छा होता है। आपने फ़खर की बात की, शहीन की बात की, हारिस की बात की, अब्दुल्ला शफीक भी हैं, जमान खान भी हैं, जहांदाद भी हैं, ये हमारी कोर का हिस्सा है। अब ये लोग वो हैं जो कि लाहौर कलंदर के ब्रांड को आगे लेके जा रहे हैं। फॉरेन प्लेयर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डेफिनेटली अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन अगर 4 फॉरेन प्लेयर मेरे पास हैं तो 4 बाकी टीमों के पास भी हैं, तो वो नलीफाई हो जाता है। जो टीम डिफरेंस क्रिएट करती है वो लोकल प्लेयर्स आपके करते हैं। डैरल मिचेल की मैं आपको अगर मिसाल दूं तो उसके पीछे भी यही सोच कार फरमा थी कि नामों की बजाय आप अपनी टीम के बैलेंस को देखें, और जब हम अपनी टीम के बैलेंस को देखते थे तो हमें ये लगता था कि हमारे मिडिल ऑर्डर में गैप है, क्योंकि पिछले साल भी अगर आप देखें तो हम 4-5 ओपनर्स के साथ जा रहे थे। उसमें कोई ये नहीं था कि हमारी कोई जो थी हमारी कोई गलत सिलेक्शन थी, उसमें बुनियादी वजह ये थी कि पाकिस्तान में मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं ही बहुत कम। आप अपनी नेशनल टीम में भी देख लें तो बड़े लिमिटेड ऑप्शंस हैं, और जिन फ्रेंचाइज के पास हैं वो ऑब्वियसली छोड़ते नहीं है। तो हमारी कोशिश ये थी कि उस गैप को कवर किया जाए, और डैरल मिचेल एक ऐसा इंसान था जो कि परफेक्टली उस पोजीशन को सूट करता है। और डैरल मिचेल, सैम बिलिंग, सिकंदर रजा की सूरत में मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर के पास वो मिडिल ऑर्डर है जो कि मुश्किल कंडीशंस में या मुख्तलिफ सर्कमस्टांसिस में लाहौर कलंदर को विक्ट्री प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, सवाल तो मैं कुछ और करना चाह रहा था आतिफ राना साहब आपसे, लेकिन मेरी टीम ये कह रही है, ज़रा पूछें, खबरें आ रही हैं कि इस साल भी आपने पूरे 30 के 30 रोज़े रखे हैं। या भाई, अल्लाह ताला का शुक्र है कि जितना अल्लाह हिम्मत देता है उतना करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि समीम ने एक दफा मुझे गिला किया पिछले दिनों कि यार भाई ये थोड़ा सा ना, मैं हफ्ता हो गया मैंने कुछ किया नहीं है। अच्छा। तो इसके लिए बड़ी ऐसी बात थी कि एक हफ्ता समीर कुछ ना करे। तो ये जो फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स का कॉन्सेप्ट इसीलिए भी लेके आया हूँ कि जब मैंने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ शुरू किया, सो हमारा इनिशियल थॉट प्रोसेस ये था कि हम यहाँ पे
30 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट करके तो एनसीए में ट्रेनिंग देंगे। तो उसको इंटरनेशनल किया समीन ने, वो ऑस्ट्रेलिया में उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इंग्लैंड में कर लिया, साउथ अफ्रीका में कर लिया, नमीबिया में कर लिया, जिम्बाब्वे में कर लिया। सो अब मैं दूसरी फील्ड के बच्चे भी लेके आ रहा हूँ कि समीन भाई अब पूरी दुनिया तेरे लिए खुली है, फिर देखते हैं कि इन बच्चों को कहाँ प्लेस करता है। तो आप चाह रहे हैं कि समीन जो है वो घर मेरी छोड़ तरह दे और 24 कलंदर के साथ आ जाए? नहीं, मेरी तरह 24/7 काम करे। मैं ज़हनी काम करता हूँ, ये फिजिकल काम करता है। अच्छा ये बताएं आतिफ राना साहब के आईपीएल पहले स्टार्ट हो गई है और कम से कम उनके फर्स्ट राउंड के मैच हो जाएंगे तो पाकिस्तान सुपर लीग किक ऑफ होने जाएगी। तो इस बार जो ज़्यादा मैचेस हैं वो कद्दाफी स्टेडियम लाहौर को मिले हैं। और जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे पूछा था कि लोग कह रहे थे कि जी दिलचस्पी का महवर कम हो गई है क्रिकेट में लोगों की, ये पीएसएल मार्केटिंग के हिसाब से, टेलीविज़न की जो अप्रोच के हिसाब से आप किस तरह देख रहे हैं उसको? देखिए याया भाई, लाहौर को मैचेस मिले नहीं है, लाहौर ने अर्न किए। क्योंकि जब हमने लास्ट ईयर अपने प्लेऑफ शिफ्ट करने की कोशिश की तो पीएसएल का रंग ही फीका पड़ गया। एक तो ऑब्वियसली कलंदर्स की तरह परफॉर्मेंस नहीं आई, और दूसरा फिर ये कि वहां पे जो हमारे फैंस हैं या जो हमारे स्पेक्टेटर्स थे उनका इंटरेस्ट जो है वो ऑलमोस्ट कम हो गया। सो अब दूसरी बात आपने की मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से, देखें इस वक्त मैं समझता हूँ कि जितनी मायूसी स्क्रीन पे पिलाई गई है पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस को लेके, पीएसएल इज एन आइडियल इस वक्त कंडीशन है कि हम वो खुशी रिवाइव कर सके। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में पीएसएल के अलावा इस वक्त और कोई पिछले कई सालों से हमने कोई एंटरटेनमेंट उस तरह हमने क्रिएट नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि और जब एक भी अच्छी परफॉर्मेंस किसी टीम की आएगी तो डेफिनेटली लोग जो है वो दोबारा उसके अंदर जुड़ जाएंगे। और जिस तरह लाहौर कलंदर्स ने, अगर आप कहते हैं कि यार लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि अभी अब जब पीएसएल की ट्रॉफी इस दफा बड़ा जबरदस्त काम किया पीसीबी ने कि वो ट्रॉफी लेके शहर शहर गए। जिस तरह आपको याद है कि जब हम जीत के जाते थे, चक सवारी जा रहे हैं, लंडी कोतल जा रहे हैं, प्लेयर्स की फैमिलीज को फिर आज तहसीन पेश करने के लिए, अपने फैंस को एंगेज करने के लिए, तो इस दफा वो पहले ट्रॉफी लेके जब वो लाहौर पहुंचे तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हजारों की तादाद में शायकीन क्रिकेट ही थे ना, वो कौन सा किसी और को देखने आए थे, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। और फिर आपने देखा कि जब हमने ये फैंस ऑफ कलंदर्स लॉन्च किया तो किस तरह लोगों का इंटरेस्ट आया। और अभी हम जो मेगा नाइट करने जा रहे हैं जिसमें अपना किट रिवील करेंगे, अपना एंथम रिवील करेंगे, और उसके बाद हमारी जो टीम वहां पे होगी, म्यूजिकल नाइट होगी। सो एक लाहौर का तारीखी मुकाम जो है वो आपको यूथ से खचाखच भरा नजर आएगा। तो मैं समझता हूँ बेहतरीन हो गया। तो समीन राना साहब जाते जाते ये बता दीजिए, शाहीन आफरीदी लीड कर रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये कि व्हाट अबाउट फ़खर जमान, उनका क्या स्टेटस है? वो पहले मैच से आपके साथ होंगे, फिट हैं? और दूसरा सवाल ये कि डैरल मिचेल, सिकंदर रज़ा, डेविड वीज़े और बाकी खिलाड़ी, लाहौर कलंदर की इस बार स्ट्रेंथ क्या है? देखें फ़खर ज़मान की जो बात है, फ़खर माशाल्लाह अपना वो रिहैब कंप्लीट कर चुके हैं। अब वो क्रिकेट की फील्ड में दोबारा प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी उनसे बात भी हुई थी, बल्कि फ़खर तो आपको पता है इंटीग्रल पार्ट है लाहौर कलंदर का। मैंने उनसे कहा था कि अगर आपको रेस्ट की ज़रूरत होगी तो हम पहले कुछ मैचेस जो हैं वो आपको नहीं खिलाएंगे, सो यू डोंट नीड टू वरी। आप अपना पूरा टाइम लें और जब आप समझें कि आप पूरे रिकवर कर चुके हैं तो उसी वक्त ही हम आपको खिलाएंगे। तो उनका आगे से जवाब था कि ज़मीन भाई डोंट इवन थिंक अबाउट इट, पहला मैच मैं खेल रहा हूँ। तो ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि वो पहला मैच खेलेंगे। और उसके साथ साथ हमारा 3 तारीख को 3 अप्रैल से कैंप लग रहा है, उस कैंप में भी उनकी फिटनेस को लेके हम बड़ा क्लोजली मॉनिटर करेंगे उनको। और हमारे लिए पहली प्रायोरिटी फ़खर की फिटनेस है। वी विल मेक श्योर कि उनको जो है पूरी तरह से पूरा मौका मिले ताकि वो रिहैब करके मुकम्मल फिट होके आए, क्योंकि फ़खर ज़मान की ज़रूरत ना सिर्फ कलंदर्स को है बल्कि पाकिस्तान को भी फ़खर ज़मान की ज़रूरत है। तो हमें इस चीज़ का बहुत अच्छे तरह से अंदाज़ा भी है और एहसास भी है। दूसरी बात, हमारा 3 से जो कैंप लग रहा है उसमें सिकंदर रज़ा भी आ रहे हैं इस दफ़ा इंशाल्लाह, और शायद डेविड वीज़ा भी कैंप में जल्दी स्टार्ट होगा तो उसमें भी वो भी शामिल होंगे। और बाकी प्लेयर इंशाल्लाह जो है वो 8 तारीख को इस्लामाबाद में हम लोग इकट्ठे होंगे, जिसमें हमारी पूरी स्ट्रेंथ जो है 8 से इंशाल्लाह जो है वो अवेलेबल होगी। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के आतिफ राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। समीन राना साहब आज
जो ईद उल फितर के इस दिन के मौके पर आपने हमें ज्वाइन किया, हमसे गुफ्तगू की, लाहौर कलंदर के मंसूबों और लाहौर कलंदर की तैयारी के हवाले से बात की। जाते जाते अपने चाहने वालों को आतिफ आप, फिर समीन आप कोई पैगाम देना चाहें? देखिए, अभी आप ये कह रहे थे कि समीन टीम की इस दफा आपको किससे उम्मीद है या क्या कौन बेहतर करेगा, तो मैं समझता हूँ कि हमें जो सबसे ज्यादा उम्मीद है ऑब्वियसली ग्राउंड में तो प्लेयर्स की रहते हैं, वो अपने फैंस से है कि जिस तरह आके हमेशा की तरह वो कदाफी स्टेडियम में उनका बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस होगा मोहसिन नकवी की वजह से, वो एक नया स्टेडियम उनका मुंतजर है। सो उनको यही कहेंगे कि वो आए और भरपूर इसमें जो है पार्टिसिपेट करें और फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स का हिस्सा बने। जी समीन। फैंस के लिए मैं यही कहूंगा कि वो अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करें। हार और जीत खेल का हिस्सा है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो आपको यही सिखाती है कि जब आप हारते हैं तो आप उसको भी खुशदिली के साथ एक्सेप्ट करें, अपनी गलतियों से सीखें और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पीएसएल आपको वो खुशियां दोबारा लौटाएगी जो कि थोड़े अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट से रूठी हुई।